मुसलमानों की आड़ में राजनीति करना चाहते हैं लोग। खबरदार, राहुल गांधी जी मुसलमानों का नाम लिया, मां ने दूध पिलाया तो ब्राह्मणों की राजनीति करो। मैं देखता हूं कितना गुर्दा तुम्हारे अंदर। जो कांग्रेस में सटेगा वो सब बर्बाद हो जाएगा। कांग्रेस की बी टीम अखिलेश, भाजपा की बी टीम राहुल, भाजपा की बी टीम नकली हिंदू, फर्जी हिंदू, ये नकली सेकुलर, फर्जी सेकुलर, जिसने मुसलमानों को यहां लाकर खड़ा कर दिया, जैसे कत्तल खाने में ले जा खड़ा नहीं, वहां ले जाकर खड़ा कर दिया इन लोगों ने। कभी कोई ऐसी नीति नहीं बनाई जिससे मुकाबला। अखिलेश के पास कितना वोट है आज की तारीख में? आज की तारीख में अखिलेश के पास एक भी यादव है क्या? एक यादव सिंगल गिना दो, सारा यादव भाजपा को वोट देंगे। तो मुसलमान मूर्ख है क्या जो आपको वोट देगा? क्यों देगा भाई? उसी को वोट देगा जिसके पास उसके समाज का वोट होगा। सीधी सी बात समझ लीजिए। आपके पास आपके समाज, राहुल गांधी के पास ब्राह्मण वोट है क्या? आप कभी डुबकी लगा रहे हो, कभी जनेऊ पहन रहे हो, कभी चंदन लगा रहे हो, मंदिर नहीं जाने देने पर धरना दे रहे हो। भाई मंदिर क्यों गए? न्याय यात्रा में देवी जी से न्याय मांगने गए थे। तो क्या मस्जिद जाना चाहिए? नहीं, मस्जिद भी नहीं जाना चाहिए। अगर मंदिर ही जाना था तो अयोध्या आना चाहिए था ना। राम मंदिर क्यों नहीं आए? उस प्रस्ताव को नहीं माना ना उन्होंने। क्यों नहीं माना? मतलब मेरे में तो मंदिर में फर्क नहीं ना। चाहे आप राम जी का मंदिर जाइए या कृष्ण जी का मंदिर जाइए, आप हमें बेवकूफ मत बनाइए, ठीक है? एक मंदिर बेवकूफ नहीं बनाया, इतना मूर्ख बनाया। तुम अयोध्या नहीं गए, तुम किसको बेवकूफ बनाओ? फिर दूसरे मंदिर पर धरना दे रहे हो मैं जाऊंगा। तो तुम्हारी आस्था है ना, तो राम जी पे आस्था क्यों नहीं? राम जी पे क्यों नहीं? उस मंदिर पर क्यों? तुम न्याय यात्रा लेकर निकले थे ना भाई। न्याय कौन देगा? देवी देवता देंगे न्याय। शंकराचार्य विरोध में थे कि नहीं थे? चारों शंकराचार्य को अखिलेश जी, अखिलेश जी, तेजस्वी जी, नीतीश जी, ममता जी, राहुल जी, फला जी, जो ठग का गिरोह है, अगर ये हिंदू होता और मोदी को हराने का मन होता तो ये चारों शंकराचार्य के पास जाते। हुजूर, हिंदू धर्म में शंकराचार्य से बड़ा कोई पद नहीं है। और चारों मोदी जी के विरोध में थे, चारों को साथ लेते और बोलते कि 22 को मोदी तो 23 को असली हिंदू अब हम आ रहे हैं, या 24 को असली। शंकराचार्य चारों चलते आगे आगे, पीछे ये नेता चलते, और वो शंकराचार्य ही बयान देते कि फर्जी है, नकली। दिया भी उन्होंने, बयान दिया भी, लेकिन प्रधानमंत्री है, नाकारा है, मूर्ख है, बेवकूफ है, ठग है, फर्जी है। इन्हीं ने देश को तबाह किया, मुसलमान को तबाह किया, दलित को तबाह किया, पिछड़े को तबाह किया। लेकिन पिछड़ा तो हिंदू बन गया, वो तो तबाह अब नहीं होगा। अब भाजपा में पिछड़े नेता, भाजपा में दलित नेता, भाजपा में आदिवासी नेता, भाजपा में कर्पूरी ठाकुर। देखिए क्या गेम हुआ, दिया ना भारत रत्न। अब कांशी राम साहब को भी भारत रत्न मिल जाएगा, खेल खत्म। सबका खेल, सबकी दुकान बंद होगी। सिर्फ मुसलमान ग्राहक के भरोसे ये दुकान खोलकर बैठा है। इसका शटर हम भी डाउन करवाएंगे। ये मुसलमान ग्राहक अब तेरे पास नहीं जाएगा राशन लेने, पानी लेने। मुसलमान अब अपनी दुकान में चला जाएगा, ओवैसी की दुकान में। कहीं सीधी सी बात। कांग्रेस ऐसी निकम्मी पार्टी जिसकी सत्ता ही भाजपा में चली गई। बोलिए, याद आया? नहीं आया? कमलनाथ मुख्यमंत्री रहते हुए और सारे लोग भाग गए। पता है कि नहीं पता? देश को पता है। सत्ता में रहते हुए पार्टी टूट गई। कमलनाथ मुख्यमंत्री है, मंत्रिमंडल बना हुआ, सरकार चल रही है, 20 महीने लगभग चल गई, और पूरी की पूरी सरकार गिर गई मुंह के बल, और भाजपा की सरकार बन गई मामा। फिर खफा दिख रहे हैं आप मुझे। कांग्रेस ही तो इस देश की तबाही का कारण है। कांग्रेस ही तो मुसलमानों को यहाँ लाके बैठाया है। कांग्रेस ने ही तो कटोरा थमाया है। और ये यही बोलती है। देखिए, मुलायम सिंह पार्टी बनाए थे कांग्रेस के खिलाफ, लालू जी पार्टी बनाए थे कांग्रेस के खिलाफ, कम्युनिस्ट हमेशा लड़ी कांग्रेस के खिलाफ, देवगौड़ा कांग्रेस के खिलाफ, रामकृष्ण हेगड़े कांग्रेस के खिलाफ, एनटी रामाराव कांग्रेस के खिलाफ, बीजू पटनायक कांग्रेस के खिलाफ, चौधरी देवीलाल कांग्रेस के खिलाफ। ये सब कांग्रेस के खिलाफ थे। आखिर कांग्रेस में ऐसा कौन सा रसगुल्ला नजर आ गया कि लालू जी फिर कांग्रेस के साथ? लालू जी क्यों ठग रहे हैं आप? आपका नारा था कि कांग्रेस सांप्रदायिक पार्टी है, तभी तो हमने वोट दिया था। बीपी सिंह कांग्रेस के नेता थे, अरुण नेहरू कांग्रेस के नेता थे। ये लोग पार्टी तोड़कर आए थे और इन्होंने बनाया था जनता दल। नारा था देश का बल जनता दल। उस जनता दल में चंद्रशेखर, उस जनता दल में मुलायम सिंह, उसमें नीतीश कुमार, उसमें लालू, उसमें रामविलास पासवान, उसमें एनटी रामाराव, उसमें क्या कहते हैं रामकृष्ण हेगड़े, उसमें बीजू पटनायक, उसमें देवीलाल, सब जनता दल में थे। चक्कर छाप था। और ये लोग कांग्रेस को परास्त करके सत्ता में आए। बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, बाद में चंद्रशेखर बने, फिर देवगौड़ा बने, फिर कांग्रेस से इन लोग तालमेल बैठाना शुरू कर दिए और वहीं से जहन्नम में हम लोग जाना शुरू कर दिए।